स्मैकडाउन के रिसेंट एपिसोड में ट्रिपल एच ने फाइनली अपने कार्ड्स खेल के केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स के बीच जो फ्रेंडशिप ब्रिज थी उसे तोड़ के ट्रिपल एच ने केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स के बीच एक नई दीवार खड़ी कर दी है। वैसे केविन ओवेंस तो हमें कोडी पे टर्न होने के हिंट्स बैश इन बर्लिन इवेंट में ही दे रहे थे, बट उस नाइट केविन ओवेंस कोडी पे टर्न नहीं हुए। लेकिन केविन ओवेंस रिसेंट स्मैकडाउन एपिसोड पे कोडी रोड्स पे गुस्सा होते दिख रहे थे बिकॉज केविन ओवेंस ने ब्लड लाइन के साथ रहे टैग टीम मैच में कोडी रोड्स को इंटरफेरेंस करने से मना किया था, बट स्टिल कोडी ने उस मैच में इंटरफेरेंस किया एंड केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन उस मैच को हार गए। बट कोडी के इस मैच में इंटरफेरेंस करने से रिलेटेड दिमाग किसी और का ही था और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि हरामी रैंडी ऑर्टन थे। बिकॉज कोडी रोड्स ने रैंडी ऑर्टन को ये प्रॉमिस किया था कि अगर ब्लड लाइन के अदर मेंबर्स इस मैच में इंटरफेरेंस करते हो तो कोडी रोड्स केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन की हेल्प के लिए जरूर आएंगे। जिसके बाद रैंडी ऑर्टन ने भी ये कहा कि रैंडी ऑर्टन ये बात केविन ओवेंस को जरूर बता देंगे, लेकिन ये बात रैंडी ऑर्टन ने केविन ओवेंस को बताई नहीं और इसी के चलते केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स के बीच झगड़ा हो गया। बट द रियल क्वेश्चन इज आखिर रैंडी ऑर्टन ने कोडी रोड्स के साथ ये शातिर गेम खेला ही क्यों? क्या रैंडी ऑर्टन का हील टर्न होने वाला है? हो भी सकता है और होना भी चाहिए बिकॉज रैंडी ऑर्टन काफी लॉन्ग टाइम से फेस कैरेक्टर में है और उनके रिटायरमेंट से पहले फैंस एक बार तो उनकी एक्सट्रीम हरामी बनती उनके हील कैरेक्टर के साथ देखना चाहती है। विद दिस टॉपिक तो चलो देखते हैं आखिर इस करंट स्टोरी लाइन से रैंडी ऑर्टन अपने फेस कैरेक्टर को छोड़ के हील कैरेक्टर में इंटर कैसे करेंगे। नंबर 5, रैंडी ऑर्टन केविन ओवेंस पे हील टर्न कर सकते हैं। रैंडी ऑर्टन इकलौते ऐसे सुपरस्टार है जो अपना बदला लेना कभी नहीं भूलते, चाहे वो सुपरस्टार उनका फ्रेंड हो या दुश्मन। अब यही देखो 27 सितंबर 2024 के स्मैकडाउन के एपिसोड में रैंडी ऑर्टन केविन ओवेंस को समझा रहे थे, फिर भी केविन ओवेंस ने रैंडी ऑर्टन को पुश कर दिया था। वैसे रैंडी ऑर्टन ने उस टाइम पे कुछ स्टेप्स नहीं लिए थे, बट ये रैंडी ऑर्टन कभी नहीं भूलेंगे। क्या पता स्मैकडाउन के फ्यूचर एपिसोड्स में रैंडी ऑर्टन केविन ओवेंस को सरप्राइजिंगली आरके हिट करके अपने हील कैरेक्टर का आरंभ कर दे, जिससे रैंडी ऑर्टन का हील टर्न तो हो ही जाएगा बट रैंडी ऑर्टन का फुल टाइम सिंगल रेसलर रन भी शुरू हो जाएगा। बिकॉज काफी लॉन्ग टाइम से रैंडी ऑर्टन टैग टीम रेसलर बन के ही घूम रहे हैं एंड फैंस अब रैंडी ऑर्टन को एक सिंगल रेसलर की तरह देखना चाहते हैं। रीजन नंबर 4, शायद रैंडी ऑर्टन केविन ओवेंस को कोडी रोड्स के बैकअप लिस्ट से रिमूव करना चाहते हो। यस, बिकॉज जब भी कोडी रोड्स ब्लड लाइन के अगेंस्ट मुसीबत में होते हैं, चाहे रैंडी ऑर्टन एंड सेथ रॉलिंस आए या ना आए, बट एक सुपरस्टार कोडी रोड्स की हेल्प के लिए जरूर आता है और वो सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि केविन ओवेंस है। लेकिन अब तो रैंडी ऑर्टन ने कोडी रोड्स एंड केविन ओवेंस के बिटवीन ही आग लगा दी है, जिसके बाद इन दोनों सुपरस्टार का सेपरेट होना ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है और इसी अपॉर्चुनिटी को रैंडी ऑर्टन उठा सकते हैं और कोडी रोड्स पर टर्न होकर कोडी रोड्स के अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करके उनकी चैंपियनशिप भी विन कर सकते हैं। रीजन नंबर 3, शायद रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस के मैच में स्क्रू करना चाहते हो। वैसे रैंडी ऑर्टन ने ये कंफर्म कर दिया कि कोडी रोड्स के रोमन रेंस के साथ किए टीम अप से रैंडी ऑर्टन को कोई भी इशू नहीं है जब तक कोडी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। लेकिन रैंडी ऑर्टन का अब भी रोमन रेंस के साथ कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस बचा है बिकॉज रोमन रेंस की वजह से रैंडी ऑर्टन 15 मंथ तक इन रिंग एक्शन से बाहर थे एंड एट दिस स्टेज रैंडी ऑर्टन बैड ब्लड इवेंट में रोमन रेंस पे अटैक करके टेमो ब्लड लाइन की मैच विन करने में हेल्प कर सकते हैं। और अगर कोडी रोड्स रैंडी ऑर्टन के इस स्टेप को यूज करने का रीजन पूछे तो रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स पे भी एक आरकेओ परफॉर्म कर दे बिकॉज कोडी रोड्स ने रोमन रेंस के साथ टीम अप किया था जो रैंडी ऑर्टन को बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसी स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करते हुए कोडी रोड्स एंड रैंडी ऑर्टन के राइवलरी को स्टार्ट मिले। रीजन नंबर 2, शायद लेजेंड किलर के अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप पे नजर हो। वैसे रैंडी ऑर्टन के WWE रिटर्न के बाद रैंडी ऑर्टन ने 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने का टीज किया था और उसके लिए रैंडी ऑर्टन ने गंतर को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज भी किया था, बट रैंडी ऑर्टन उस चैंपियनशिप को विन नहीं कर पाए और वो सपना ही बन के रह गया। लेकिन रैंडी ऑर्टन के पास अब 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने का सिर्फ एक ही वे है कि रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स पे टर्न होकर रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स को अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करे और वो चैंपियनशिप भी विन कर जाए और ये वन ऑफ द मोस्ट रूमर मैच है जो फैंस भी देखना चाहते हैं। एंड रीजन नंबर 1, शायद रैंडी ऑर्टन को उनके पुराने दिन याद आ रहे हो जब रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स के लीडर हुआ करते थे। वैसे रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स की हिस्ट्री काफी पुरानी यानी लेगेसी फैक्शन से, जब रैंडी ऑर्टन लेगेसी फैक्शन के लीडर हुआ करते थे और कोडी रोड्स उनके लेगेसी फैक्शन के एक मेंबर। लेकिन अब रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स पर टर्न होकर ये स्टोरी लाइन शुरू कर सकते कि कैसे कोडी रोड्स ने उनके रिटर्न के बाद एक मैसिव ग्रोथ तो गेन की, लेकिन कोडी रोड्स ने रैंडी ऑर्टन को सिर्फ एक साइड किक बनाए रखा जो रैंडी ऑर्टन बिल्कुल डिजर्व नहीं करते और इसी जेलसी से रैंडी ऑर्टन ने कोडी पे टर्न किया और रैंडी ऑर्टन ये भी क्लेम कर सकते कि कोडी रोड्स अब भी रैंडी ऑर्टन के 2 स्टेप नीचे ही है बिकॉज रैंडी ऑर्टन लेजेंड किलर है। वेल ये तो सिर्फ स्पेकुलेशन है कि रैंडी ऑर्टन अपने हील कैरेक्टर में कैसे एंटर करेंगे, बाकी रैंडी ऑर्टन का हील टर्न तो कंफर्म है एंड अगर गलती से रैंडी ऑर्टन को उनके हील कैरेक्टर के साथ चैंपियनशिप मिल जाती है तो रैंडी ऑर्टन WWE के फ्यूचर एपिसोड्स में क्या आतंक मचाएंगे ये आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे। एनीवे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना एंड वीडियो को लाइक कर ही दिया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूं आपको एक न्यू वीडियो में विद न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन वॉच रेसलिंग फॉर द एंटरटेनमेंट, स्टे सेफ एंड एंजॉय योर लाइफ। गुड बाय।